दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और जब उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा दिखा। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम का बोल कर लिया। ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को काबा शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बशारत मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूं। जा अजमेर शरीफ जा, वहां पर तेरी वजह से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वह मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए ही खास बनाया हुआ था। उस मंदिर के पास में एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उनका यह मानना था कि जो भी कोई इस तालाब के पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके पिछले सारे पाप यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं। आना सागर के पास में जो मंदिर था वह इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर रोज लाखों चिराग एक साथ जलाए जाते थे। उस मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों की रहनुमाई करना था, यानी कि वह लोगों को बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा अता करता है और कौन से देवता को पूजने से धन दौलत प्राप्त होती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और यहाँ पर आकर आना सागर से कुछ फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही असर का वक्त हो गया, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने का यह पहला ऐलान था। इससे पहले यहाँ पर रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर ला इल्म थे, इसलिए वह सब अजान की आवाज को सुनकर हैरान रह गए और अपने अपने घरों से निकलकर वह सब उन मुसाफिरों को देखने लगे। और इस तरह से अनासागर के करीब बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद उन मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ये देखकर वह सब लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, फिर यह लोग यहाँ पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने झुक रहे हैं। खैर, फिर वह शिकायत लेकर राजा के पास में पहुंचे और जाकर कहने लगे, राजा साहब, जिस फकीर का काफिला यहाँ पर आया है वह सब मुसलमान हैं। वह 5 वक्त अजान देते हैं और फिर हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसे गंदा करते हैं। ये सुनकर फिर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे पवित्र तालाब आना सागर को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। राजा की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाए और जाकर अनासागर से एक कांसा भर लाए। इसके बाद आपका वह मुरीद अनासागर तालाब पर गया और वह कांसा भरने लगा। अब यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही आपके मुरीद ने वह पानी का कांसा भरा तो अनासागर का सारा पानी खुश्क हो गया और अनासागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी। ये देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे कि इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे, अब हम अपने पाप को कैसे धोएंगे। इसके बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे
और गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, बाबा हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दें। अब से आप तालाब में वजू भी कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारे अनासागर को हमें वापस लौटा दें। यह सुनकर फिर हजरत ख्वाजा ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाए और जाकर वह पानी का कासा तालाब में वापस डाल आए। इसके बाद जैसे ही वह पानी का कासा तालाब में डाला गया तो आना सागर का पानी उछाल मार मार कर वापस तालाब में आ गया और तालाब वापस पानी से भर गया। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जारो कतार रो रही थी और वो कपड़े से अपने आंसू साफ कर रही थी। ये देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वह उस औरत के पास जाए और जाकर उससे पूछे कि वह क्यों रो रही है। हुक्म पाकर वह नौकर उस औरत के पास गया और पूछने लगा, ऐ माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गए और आपने उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, ऐ माई, आप क्यों रो रही हैं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, बाबा, मुझे ना ही किसी ने मारा है और ना ही मुझे किसी ने सताया है, लेकिन बात यह है कि मैं जब भी यहां पर आती हूं तो मुझे मेरा इकलौता बेटा याद आ जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मेरा इकलौता बेटा बचपन में ही यतीम हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी करके बहू लाऊंगी और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस तालाब में नहाने के लिए आई और अपने हाथ धोने के लिए आई। मेरा बेटा नहा रहा था कि तभी दरिया में एक जोरदार सैलाब आया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही मेरा इकलौता बेटा पानी में डूब गया और फिर उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। इस तरह वो मेरा इकलौता बेटा मर गया। इसलिए अब जब भी मैं यहां पर आती हूं तो मुझे वह मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लग जाती हूं। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ माई, आपके बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गए हैं? तो वह कहने लगी कि 12 साल हो गए हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, रो मत, अब तो मेरी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख, अभी थोड़ी देर में ही तेरा वह बेटा वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे। आप कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, इस माई के बेटे को वापस कर दे। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछलियां खा गईं और फिर उन मछलियों को इंसान खा गया है। इंसान खाकर उसको हजम भी कर गया है। फिर जब इंसान ने फुजलत किया तो उसे कीड़े खा गए हैं। फिर कीड़ों को ये जमीन हजम कर गई है। तो ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, मौला, तेरे लिए क्या मुश्किल है? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, तू कुछ और मांग ले। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर अपना जोगा उतार दिया और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला, तेरी इज्जत की कसम, अगर इसका बेटा वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर ये लिबास नहीं पहनूंगा। बस इतना कहना था कि इतने में ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख। इसके बाद पलक झपकते ही बूढ़ी औरत का वह बेटा उसी तरह से दरिया के किनारे पर आ गया जिस तरह से वह 12 साल पहले दरिया के किनारे पर खड़ा था। अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा देखकर वो बूढ़ी औरत दंग रह गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, माई, तुझे तेरा बेटा मिल गया है, अब तू खुशी से अपने घर पर ले जा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर फिर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीखी किताबों में लिखा है कि उस शाम 32,000 लोगों ने एक साथ में कलमा पढ़ा था। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, मुझे इसके लिए 3 मर्तबा क्यों कहना पड़ा? आखिर इसका क्या राज है?
इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, इसके बेटे को मछली खा गई। मछली को इंसान खाकर फुजलत कर दिया, जिसको फिर कीड़ों ने खा लिया। कीड़ों को भी मिट्टी खा गई। ए मोइनुद्दीन, फिर तुम्हारे कहने पर जमीन के अंदर जो कीड़े थे, हमने उन कीड़ों से उनको निकाला। दूसरी मर्तबा फिर हमने मछलियों के पेट से उन्हें निकाला, और तीसरी मर्तबा हमने उनको इंसान के रूप में एक नई जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर देना, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए।